अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने माइनर प्रैक्टिकल सारे डिस्कस कर लिए हैं 4 पार्ट्स में। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर प्रैक्टिकल, मेजर स्टेशन, जो 45 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपके पास टाइम 20 मिनट्स होते हैं। तो आपने इसको परफॉर्म कैसे करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप वाइज बताऊँगा। तो 20 मिनट्स आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करें, ताकि आप जितना लेट फारिग होंगे उतना फ़ायदा है। आप जितने जल्दी फारिग होंगे, टाइम टीचर के पास टाइम ज़्यादा होगा, आपसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें आपने शुरू वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उर्दू ज़बान समझ सकते हैं या कोई भी ज़बान, क्या या आपको उर्दू ज़बान समझ नहीं आती है तो कौन सी समझ सकते हैं। तो उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़कवान है। मैं 3rd MBBS का स्टूडेंट हूँ। आप अपना तारुफ़ कराना पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसर्न लेना है कि मैं आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे कुछ सवालात करूँगा, तो आप वो साथ देंगे। तो उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपने हाँ, हमारे दरमियान जो बात होगी वो राज में रखी जाएगी, इस तरह जो है। उसके बाद शुरू करना है। मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये जो भी बीमारी सिनेरियो आपको दिया होगा कि ये बीमारी आपको कब से है, कब से ये मसला है। उसके बाद ये आपने जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह करने के बाद फिर आपने साइको सोशल असेसमेंट जो कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना, आपने फिर इन पॉइंट्स को आपने नहीं छोड़ना। ये पॉइंट्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स, चाइल्डहुड, ये 10 to 12 पॉइंट्स हैं, ये आपने मिस नहीं करने। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल हिस्ट्री, मैरिटल रिलेशनशिप, स्मोकिंग, ड्रग्स अब्यूज़, लीगल इश्यूज़, पर्सनैलिटी टाइप, हॉबीज़, ये हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। आपको इसमें सिनेरियो लिखा हुआ दिया होगा, तो उसमें फिर आपने उस सिनेरियो को पढ़ के जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह करके फिर आपने यहाँ से जनरल इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग वगैरह करने के बाद फिर आपने ये पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने शुरू करना है। सबसे पहले आते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स में आपने नाम पूछना है, आपका क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी अज़वाजी हैसियत क्या है, मतलब आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये आपने इसी से आगे लिंक करके बाकी चीज़ें पूछनी हैं, ठीक है। उसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री। चाइल्डहुड हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं कि आपने बताया कि आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। आपने बताया कि आपकी उम्र मिसाल के तौर पर 25 साल है, तो आप जहन में अंदाज़ा लगा के देखेंगे ये 25 साल है, तो उसकी पैदाइश मतलब 2022 है, तो 25 साल का तो 1997 में पैदा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह आप कहेंगे अच्छा आप 1997 में पैदा हुए थे। आपने बिल्कुल ये काम करना है ना, जितने भी प्रोसीजर करने हैं आपने बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी किस्म की कि टीचर देख रहा है ये वो। आपने बिल्कुल रिलैक्स, आपने अपने आप को डॉक्टर फील करना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट है, मैं पेशेंट को कैसे चेक करूँगा, इस तरह आपने कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, आप कहेंगे आप 1997 में पैदा हुए, तो आपने आपके घर वालों ने बताया होगा कि आपकी पैदाइश नॉर्मल थी या आप ऑपरेशन हुआ था, तो वो बताएगा कि जैसे भी बताएगा नॉर्मल थी या कैसी थी। उसके बाद कहेंगे अच्छा आपने चलना फिरना कब शुरू किया था, आपने बातें कब कब करनी शुरू की थी, आपकी अम्मी ने आपको बताया होगा, तो वो कहेगा कि हाँ मिसाल के तौर पे मैं 2 साल की उम्र। अच्छा ठीक है, तो आपकी अम्मी ने ये तो नहीं बताया कि आपने लेट चलना शुरू किया था या देर से बोलना शुरू किया था। तो इस तरह की आपने ना उससे खुल के आपने बातें करनी है। आपके अपने वालिदैन के साथ कैसे ताल्लुकात थे, मतलब कि इसमें आप पूछ सकते हैं कि आपके फ़ादर ज़्यादा आपके वालिद साहब ज़्यादा प्यार करते थे बचपन में, या आपकी वालदा ज़्यादा प्यार करती थी, और आपको किसके साथ ज़्यादा लगाव था। आपके अपने बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, मतलब बहन भाइयों के साथ आप लड़ते झगड़ते थे या भाई प्यार करते थे, बहनें ज़्यादा प्यार करती थी। तो आप इस तरह ना बात को लंबा करते जाएं। अच्छा, आप बचपन में कैसे बच्चे थे, शरारती थे, शर्मीले थे, बातूनी थे, घुलने मिलने वाले थे,
तो आप दूसरों को छेड़खानी करते थे, तो इस तरह की बातें आप पूछें। आपके बचपन का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब किए हों। मिसाल के तौर पे बचपन में एक ऐसे होता है कि कुछ बच्चों के सामने ना कोई चीज़ ज़िबा होती हुई देख लें, छोटे बच्चे कोई बकरी ज़िबा होते हुए या कोई मुर्गी ज़िबा होते हुए, तो उनके दिल में उसका ऐसा खौफ बैठ जाता है, वो खाते ही नहीं है वो चीज़। वो उस चीज़ को जब भी देखते हैं वो डर जाते हैं। तो इस तरह का कोई आप बातों बातों में उससे पूछ सकते हैं आपकी ऐसा कोई वाक़या जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मनफी असरात मुरतब हो। या आपने चाइल्डहुड हिस्ट्री ले ली। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल स्टेटस। अच्छा, एजुकेशन, इसको याद करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ, एंड में चलें आपको बताता हूँ। अभी साथ साथ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। आपने स्कूल किस उम्र में जाना शुरू किया, ठीक है। आप कैसे तालिब इल्म थे, पढ़ाई में कैसे थे, आपको पढ़ने का शौक़ था या आप जो है ज़बरदस्ती स्कूल जाते थे, घर वाले ज़बरदस्ती भेजते थे। तो आप पढ़ाई में कैसे तालिब इल्म थे, आपकी पोजीशन आती थी या आप क्लास में फ़ेल होते थे या दरमियाने थे। इस तरह की बातें आप पूछें। आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती थी। आपके अपने टीचर्स के साथ कैसे ताल्लुकात थे, आप टीचर्स आपको मारते थे या आपको प्यार से पढ़ाते थे, या जो है इस तरह की बातें पूछें। आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ कैसे ताल्लुकात थे, आपके दोस्त कितने थे क्लास में, दोस्ती होती थी या लड़ते झगड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो इस तरह की बातें पूछें। उसके बाद आप क्या गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे। इसमें गैर निसाबी सरगर्मियाँ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें आता है कि आप खेलों में हिस्सा लेते थे, आप तकरीरी मुकाबलों में या कोई फंक्शन वगैरह होते थे या प्रोग्राम होते थे स्कूल में, तो उसमें कोई हिस्सा लेते थे आप। ये आपने पूछना है। आप अपने तालीमी दौर में कितनी बार स्कूल तब्दील किया, ये भी पूछना है। तो अगर वो कहेगा इतनी दफ़ा स्कूल, मिसाल के तौर पे वो एक बच्चा कहता है कि मैं 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक मैं 7 दफ़ा स्कूल तब्दील किया। आप उससे आपको एक इससे एक असेसमेंट होगी कि भाई इसको कोई मसला है जो बार बार स्कूल तब्दील कर। आप उससे पूछेंगे आपने क्यों तब्दील किया इतनी दफ़ा, तो अभी आपको जो भी होगी वजह बताएगा। ये सारी चीज़ें हम इसलिए पूछ रहे होते हैं कि हम पेशेंट का ज़हनी जो है ना उसकी हालत का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के बाद। एम्प्लॉयमेंट हमने शुरू में पूछ ली थी, नौकरी कि आप क्या काम करते हैं। अब उसी चीज़ को हमने रिकॉल करना है कि मिसाल के तौर पर किसी ने कहा था मेरी दुकान है। अच्छा, फिर उसको कहेंगे अच्छा जो आपने बताया था शुरू में कि आप दुकान पे काम करते हैं, तो क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं। या किसी ने कहा मैं खेती बाड़ी करता हूँ, किसी ने नौकरी, क्या किसी ने कहा मैं मुलाजमत वगैरह जो भी है, उससे पूछना आपने बताया था मैं ये काम करता हूँ, क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं। तो क्या आपको अपने काम पर कोई ज़हनी दबाव महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आमदनी से मुतमईन हैं। आपके अपने साथ काम करने वालों लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके अपने बॉस के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके अपने जो है कुलीग्स हैं, मतलब आपके साथ जो काम करते होंगे, आप उनसे लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, आपसे उनसे वो दोस्ती वगैरह है या नहीं है। या अगर लड़ते हैं तो पूछें किस बात पर लड़ाई होती है, आपको बॉस जो है किस वजह से डांटता है। तो ये सारी बातें ना आपने मतलब उससे रिलैक्स माहौल में, रिलैक्स कंडीशन में ना उससे सारी चीज़ें पूछनी। अच्छा, उससे पूछना है आपने अपनी जॉब कितनी दफ़ा तब्दील की है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बंदा ज़हनी तौर पे कैसा है, जो हर कोई ऐसा तो नहीं है कि हर 2-3 महीने बाद कोई नई जॉब शुरू कर लेता है। तो इस तरह मेरे पास जो पेशेंट आया था उसने कहा जी मैं जो है ना हर जगह हर थोड़े दिन बाद जॉब तब्दील कर लेता हूँ, खेती बाड़ी करता था। मैंने कहा कि वजह क्या, कहता मेरी लोगों से लड़ाई हो जाती है। तो मैंने कहा कि उसकी क्या वजह है। वो कहता है कि जी मुझे लगता है कि मेरे बगैर वो लोग काम नहीं कर सकते, मेरे बगैर काम चल ही नहीं सकता, गांव का निज़ाम नहीं चल सकता, तो इसलिए लोग कहते हैं लेकिन तू चला जा हम अपना काम चला लेंगे। मतलब कि वो ज़हनी उसको थोड़ा सा मसला था जो भी था बता रहा था। तो इस तरह की आपने उसके बातें एक सवाल से नेक्स्ट अगला सवाल ख़ुद ही अंदर से अंदर निकालते जाना है। ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि आपको जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो या जो है आप उस वक्त ज़हनी तौर पर रिलैक्स बैठे हों।
सेक्सुअल हिस्ट्री में या मैरिटल हिस्ट्री, आप बलूगत की उम्र को कब पहुँचे, मतलब आप जवान कब हुए। अगर ये मेल के लिए है, अगर फीमेल है पेशेंट तो उससे आप पूछेंगे कि आपकी जो है पीरियड्स कब आना शुरू हुए थे, माहवारी कब होना शुरू हुई, कि आपकी किसी से जज्बाती वाबस्तगी रही है। जज्बाती वाबस्तगी मतलब इमोशनल रिलेशनशिप, इसमें ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई हो किसी से लड़के से, किसी लड़की से, या वालदैन से, या जो है किसी के साथ भी जज्बाती वाबस्तगी, तो वो बताएगा, जैसे भी बताएगा। उसके बाद उसे कहना है कि आपकी अपनी शादीशुदा, तो आपने पूछ लिया था। अगर तो वो शादीशुदा नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते। अगर तो उसने बताया था मैं शादीशुदा हूँ, तो आप उससे पूछेंगे कि आपके अपने बीवी शौहर से ताल्लुकात कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे कितने हैं। अगर तो वो शादीशुदा ही नहीं है तो आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते। अगर तो शादीशुदा है उससे आपने पूछना है आपके बच्चे कितने हैं, आपके उनसे ताल्लुकात कैसे हैं, मतलब आपके हैं। मिसाल उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा प्यारा आपको कौन लगता है, बड़ा वाला बच्चा, दरमियान वाला, या इस तरह की बातें आप पूछें। क्या आपने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं, ये भी आपको शुरू वाली इंट्रो डेमोग्राफिक डिटेल से ही याद रखना पड़ेगा। अगर उसकी एक शादी नहीं हुई तो आप ये कैसे पूछ लेंगे कि आपकी एक से ज़्यादा शादी। अच्छा, वो अगर वो कहेगा मैंने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं, तो आप उससे वजह पूछ सकते हैं कि आपने क्यों की हैं। अच्छा, तो आपकी जो बीवियां हैं एक से ज़्यादा जो हैं, वो सारी इकट्ठी रहती हैं, या उसमें से कोई फौत हो गई है, या तलाक हो गई है। तो इस तरह की आप उससे बातें पूछ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदा किस जहन का है। सोशल हिस्ट्री में आ जाते हैं, आपके माशी हालात कैसे हैं। माशी हालात कैसे हैं, पहले आपने ऊपर पूछा था कि आप अपनी आमदनी से मुतमईन हैं। ठीक है, उसको कहेगा हाँ मुतमईन, जब उसने पहले बता दिए। आप उससे पूछेंगे आपके माशी हालात कैसे हैं, आपकी आमदनी जितनी भी मिलती है उसमें गुजारा हो जाता है, या कोई आप उसके अलावा भी कोई काम करते हैं, या कोई उधार वगैरह लेना पड़ता है, इस तरह पूछें। उसके बाद क्या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। इसको इस तरह, अगर आप उस बंदे को समझ नहीं आती जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है, आप इस तरह पूछ सकते हैं कि आप सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे रहते हैं, या आप अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहते हैं। तो इसके अपने ख़ानदान वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, क्या कोई लड़ाइयाँ तो नहीं होती, और जो है आप उनसे मिलते जुलते हैं। तो आप अपने दोस्त साहब आपके साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आप उनसे दोस्त हैं नहीं हैं, आप उनसे कैसी दोस्ती है, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में हाल ही में कोई प्रेजेंट में कोई बड़ी तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या किसी का कोई करीबी अज़ीज़ फ़ौत हो गया हो, किसी का भाई फ़ौत हो गया, किसी के वालिद फ़ौत हो गए हो, वालदा। तो इस तरह की वो जो है ना, या किसी की चोरी हो गई हो। हाँ, सोशल में हम ये भी आ सकता है, किसी की चोरी हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का कोई माली नुकसान हो गया हो। तो इस तरह की मतलब चीज़ें वो बता सकते हैं आपको। इसके बाद आते हैं ड्रग अब्यूज़ में आपने उससे पूछना है कि आप कोई नशावर दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल करते, आप कोई नींद की गोलियाँ तो नहीं खाते, आप कोई सिगरेट तो नहीं पीते, आप कोई शराब तो नहीं पीते। इसके साथ ही ना मैं आपको ऊपर एक पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 10, पास्ट मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, आपने ड्रग अब्यूज़ में आए हैं तो आपने ये भी पूछ लेना, अच्छा पहले तो नहीं आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, दवाई इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से आपको नींद आती हो। पहले आपको कभी ऐसा मसला हुआ हो जिसमें डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई दी हो जिससे आपको नींद आती हो, या पहले कभी शराब पीते हों, या पहले कभी वो सिगरेट पीते हों। अच्छा, मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसे होता है कि जिन घरों में बड़े लोग सिगरेट पीते हैं तो वहाँ बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। अरे वो कहेगा ना अच्छा मैं सिगरेट पीता हूँ, तो उसे आपने पूछना है कि अच्छा आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपको आदत कैसे पड़ी, तो आपके घर में और कौन कौन सिगरेट पीता है।
तो इस तरह की चीज़ें फैमिली हिस्ट्री में आ गई। और फैमिली पॉइंट नंबर 11, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक इलनेस। अच्छा हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में किसी और को भी इस तरह जहनी मसला है कि जिस मसले के साथ ये बंदा आया है आपके अस्पताल में, इस तरह का मसला किसी और को भी है। अच्छा, अगर है तो कितने लोगों को है, कितने अरसे से है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ये हम चल रहे थे उसमें ड्रग अब्यूज़ में। ड्रग अब्यूज़ के बाद क्या है, फोरेंसिक हिस्ट्री। फोरेंसिक हिस्ट्री में आपने उससे पूछना है कि आप पर किसी किस्म का जुर्म या इल्ज़ाम या मुकदमा तो नहीं है, तो ये आपने कोई अच्छा, उसके बाद कहना है कि आपको कभी जेल तो नहीं जाना पड़ा, कोई मुकदमा होगा तो बंदा जेल जाएगा। उसके बाद है कि क्या आपको किसी कानूनी मसले में जुर्माना अदा करना पड़ा है, कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की हो, उसकी वजह से आपको जुर्माना अदा करना पड़ा हो, तो ये बातें पूछ लेनी है। उसके बाद आ जाना है अपने हेल्थ बिलीफ मॉडल पर। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है कि उससे पूछते हैं कि आपके मुताबिक आपको क्या मसला है, आपके मुताबिक आपकी बीमारी की क्या वजूहात हैं। पहले मसला पूछ लेना, मसला क्या है, उसकी कॉजेज़ पूछ लेनी है कि कॉजेज़ क्या है। उसके बाद कहना है कि आपके मुताबिक आपकी बीमारी का क्या इलाज है। पहले हम चेक कर लेना उसका अपना बिलीफ क्या है अपनी हेल्थ के बारे में, कि मसला उसको क्या है, और जो है बीमारी की वजूहात, और जो है उनका इलाज क्या है। ठीक है। उसके बाद उसे कहना है कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, उसे कहना नहीं है, मतलब ये उसको इस तरह बताना है कि अब मैं कुछ आपसे ऐसे सवालात पूछूंगा जो आपकी बीमारी, आपको बीमार होने से पहले के वक्त के होंगे, आपकी बीमारी से पहले की ज़िंदगी के मुतालिक सवालात होंगे। तो वो सवालात ये हैं कि बीमार हो, मतलब मिसाल तो एक बंदा कहता है कि मैं 10 साल से इस बीमारी का शिकार हो गया, कहते हैं 1 साल से। अच्छा, आप 1 साल पहले जब ये बीमारी नहीं थी तो उस वक्त के मैं ज़िंदगी के बारे में सवालात पूछना। क्या आपको लोगों में घुलना मिलना अच्छा लगता है, या आप तन्हाई पसंद हैं, पहले की बात पूछ रहे हैं। ठीक है। आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, कि मिसाल आपको गुस्सा आता तो क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, दीवारें तोड़ते हैं, या जो है ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं, धाड़ते हैं, पूरी सारी चीज़ें उससे पूछ सकते हैं। किसी भी मुश्किल या परेशानी में आपका क्या रद्द अमल होता है, कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, तो आप उसको किस तरह जो है ना फेस करते हैं। क्या आप मुश्किल में किसी की मदद लेते हैं, अगर वो कहेगा हाँ मदद लेता हूँ, उससे पूछें किसकी मदद लेते हैं, कि और क्या मदद लेते हैं, इस तरह पूछ सकते हैं। आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, आपके मशागिल क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आप फारिग वक्त में क्या काम करते हैं। आपकी कोई ऐसी खूबी या ख़ामी जो आपके और लोगों से मुनफरिद करती हो। मिसाल के तौर पे कोई खूबी ऐसी है जो है ऊंची सुरीली आवाज़, ठीक है। कोई ख़ामी ऐसी कि भारी आवाज़, या जो है इस तरह की चीज़ें, या कोई आर्टिस्ट हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना पूछ सकते हैं कि आपकी खूबी ऐसी है, आपके अंदर आजिज़ी हो गई जो आपको दूसरे लोगों से खूबी या ख़ामी जो अलग करती है। तो ये हो गए आपके साइको सोशल असेसमेंट के सारे सवालात। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, स्टेप्स सारे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स आपने ये याद रखना है, इसमें उम्र वगैरह नाम शाम आ गया। उसके बाद चाइल्डहुड, बच्चा पैदा हो गया, चाइल्डहुड में आ गया, और उसके जो चाइल्डहुड में आ गया वही फैमिली वाली चीज़ें आ जाएंगी। चाइल्डहुड में जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके बाद क्या करते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देता है, एजुकेशनल स्टेटस आ गया। एजुकेशन जब हासिल कर ली तो उसके बाद वो नौकरी करेगा, नौकरी में आ गया एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जब वो करेगा, जब नौकरी लग जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, तो वो कहेगा मैं शादी करूँगा, तो उसमें सेक्सुअल हिस्ट्री या मैरिटल हिस्ट्री आ जाएगी। शादी करने के बाद तो उसके बाद वो एक मुआशरे का फ़र्द बन जाएगा। मुआशरे का फ़र्द बनने के बाद जो है उसमें उसकी सोशल हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। सोसाइटी सोशल हिस्ट्री,
सोशल हिस्ट्री जब वो माशरे में रहने लग जाएगा तो उसके बाद उसको टेंशन भी हो सकती है किसी वजह से माशरे की, क्योंकि माशरे में रहना कोई आसान काम नहीं है। तो उसमें टेंशन होने की वजह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर सकता है। तो इसकी वजह से ड्रग हिस्ट्री आ गई। ड्रग हिस्ट्री जब वो ड्रग्स लेना शुरू करेगा किसी ड्रग अब्यूज़ की वजह से, कोई नशे की वजह से, वो कोई कानूनी कोई जुर्म भी कर सकता है। फिर उसमें फोरेंसिक में आ जाएगा वो सारा सिनेरियो, फोरेंसिक हिस्ट्री के बाद उसमें जो अब जब वो बीमार होगा, जेल गया वो, मिसाल आप उसके पास गए हैं तो आप उससे हेल्थ रिलीफ मॉडल मतलब बीमार हो गया वो जेल में गया, तो आप उसकी बीमारी के मुतालिक पूछ रहे हैं कि भाई तो ये क्या मसला है, हेल्थ रिलीफ मॉडल। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया बीमारी वगैरह पूछ के, उसके बाद उसकी जो पुरानी ज़िंदगी है उससे मुतालिक हम सवाल पूछते हैं। ये आ गया प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। ये हो गया सारा आपका तकरीबन ये 45 नंबर का प्रैक्टिकल। ये आपके 20 मिनट है, आपने इसको जो है ज़्यादा खींच तान के लंबा करना है। अच्छा, इसका एंड ऐसे करना है कि आपने जो आपकी बीमारी के मुतालिक मैंने सवाल पूछे, आपने उनके जवाब दिए हैं। इसके ताउन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने सीनियर डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करूँगा, तो आपके साथ अगली मुलाकात में इसके मुनासिब ट्रीटमेंट प्लान के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया। तो ये है आपका पूरा 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसमें अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आ गया सारा, इंग्लिश में भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये आपके सारे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है कि आप कौन कौन सा स्टेप वो कर रहे हैं, फॉलो लेके चल रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से नंबर टीचर लगाते जा रहे हैं साथ साथ। कोई आप एक स्टेप छोड़ेंगे, मिसाल तो आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसका बिल्कुल उड़ा दिया, पूछा ही नहीं उससे कुछ, 6 नंबर गए आपके। सोशल हिस्ट्री आपने उड़ा दी, 6 नंबर गए। तो इस तरह ये सारे जो है ना आपने चीज़ें पूछनी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।